जय जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। बंधुओं, आज श्रीमद् भगवत गीता में भाग 6 में प्रवेश करते हैं। हमारा प्रसंग है परमात्मा हमारे साथ होते हुए भी हम दुखी क्यों? इस विषय पर चर्चा करते हैं। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 6ठे एवं 7वें श्लोक में आता है, ये तद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युत्पधाराय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणायु। अर्थात बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत अर्थात संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्रमणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान की दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। परा प्रकृति जीव रूपा है तथा अपरा प्रकृति पंच महाभूत रूपा है। हमारे स्थूल शरीर को चलाने वाली है। सूक्ष्म प्रकृति इन सूक्ष्म एवं सूक्ष्म दोनों को सत्ता देने वाले जो चैतन्य हैं, वही वास्तव में हमारा स्वरूप है। किंतु इस तत्व को न जानने के कारण एवं देह को ही मैं मानने के कारण ही हम मानने लगते हैं कि भगवान कुछ और हैं, कहीं और हैं एवं हम कहीं और हैं। अब अपरा प्रकृति के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं तो अपने को खो देते हैं एवं अपरा प्रकृति के रोग, अपरा प्रकृति के बनने बिगड़ने आदि परिवर्तनों को अपने में आरोपित कर देते हैं। परा और अपरा चैतन्य की इन दो प्रकार की शक्तियों से ही सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है। ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा की हैं। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। इसी प्रकार अगर साधक अभ्यास करे कि स्थूल सूक्ष्म के और कारण इन तीनों देहों को सत्ता देने वाला मैं साक्षी दृष्टा हूँ, तो वह भी वहीं पहुँच सकता है जहाँ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण इस रूप में उपदेश नहीं देते कि मैं भगवान हूँ और तुम कोई और हो। नहीं, ऐसी भ्रांति में न पड़ जाओ। इसीलिए दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। जैसे सूत्र में मड़ियाँ पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही मैं सारे जगत में ओतप्रोत हूँ। जिन शक्तियों से यह संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हो रहा है, वह शक्तियां भी उसी चैतन्य तत्व परमात्मा की ही हैं और वे परमात्मा से अभिन्न हैं। शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती। जैसे पुरुष की कार्य शक्ति पुरुष से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही जहाँ चैतन्य है वहीं उसकी शक्तियाँ हैं, और जहाँ शक्तियाँ हैं वहाँ चैतन्य की चेतना भी होती है। शक्ति जिससे प्रकट होती है, जिसके आधार से टिकती है और जिसमें लीन होती है,
वहाँ तक जो पहुँच जाता है वह अपने चैतन्य तत्व तक, श्री कृष्ण तत्व तक पहुँचने में भी सफल हो जाता है। आपकी सत्ता के आधार पर शरीर होता है, शरीर की सत्ता के आधार पर आप नहीं होते। आपसे अनेक शरीर उत्पन्न होकर मिट गए, लेकिन शरीरों से आप कभी नहीं हुए। फिर भी शरीर के साथ अपनापन मान लेते हैं, शरीर के साथ अपनापन मान लेते हैं। शरीर के साथ तादात्म्य करते हो तो अपने आप को भूल जाते हो। फिर शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेते हो। शरीर के काले गोरेपन का अपना काला गोरापन मान लेते हो। शरीर के मोटेपन को अपना मोटापन मान लेते हो। शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख मान लेते हो और शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेते हो। क्यों? क्योंकि अपने को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानते नहीं हो और अपनी ही अस्फुरणा से जो उत्पन्न हुआ है उसके साथ जुड़ जाते हो। यह शरीर पंच भौतिक है बंधुओं, यह शरीर पंच भौतिक है। यह परा अपरा प्रकृति से चलता है और परा अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, किंतु इन सारे परिवर्तनों को जो देखने वाला है वह अपरिवर्तनशील है, वही आत्मा है और जो आत्मा है वही परब्रह्म परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं मत्ता पर तरम नान्यत, अर्थात मेरे अलावा मेरे से अलग और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण यह बात भी तत्व को लक्ष्य में रख कर कह रहे हैं। जैसे गुलाब, गेंदा, नारंगी, सेब फल आदि सभी वस्तुएं अलग अलग दिखती हैं, उनके नाम अलग, उनके गुण अलग, उनके रंग अलग, उनके आकार अलग, उनके स्वाद भी अलग, किंतु तत्व से देखा जाए तो सब एक ही हैं, क्योंकि सबका निर्माण हुआ है पंच तत्व से, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन पंच महाभूत से ही इस प्रकार तत्व रूप से तो सब पांच भूत ही हैं। पंचभूतों का सार है महतत्व, महतत्व का सार है प्रकृति और प्रकृति का सार है पर ब्रह्म परमात्मा। अतः देखा जाए तो कोई भी वस्तु श्री कृष्ण तत्व से भिन्न नहीं है। जब फूल, पत्ते, फल आदि भी श्री कृष्ण तत्व से अलग नहीं है तो आप श्री कृष्ण तत्व से अलग कैसे हो सकते हैं? किंतु आप अपने को श्री कृष्ण तत्व से अलग मान बैठे हो, क्योंकि आप प्रकृति की बहने वाली वस्तुओं को सदैव एक जैसा देखने की आदत रखते हो, उन बनाए रखने की इच्छा रखते हो, उन्हें बनाए रखने की इच्छा रखते हो। तभी लगता है कि अरे श्री कृष्ण तो भगवान है, आनंद स्वरूप है, लेकिन मैं दुखी हूँ, मेरा यह हो गया, वह हो गया। वास्तव में आपका कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह परिवर्तनशील प्रकृति का हुआ। परा अपरा प्रकृति में ही सब परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को सत्ता देने वाला अपरिवर्तनीय चैतन्य है जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वही आपकी आत्मा है। शरीर चाहे श्री राम जी का हो या श्री कृष्ण का हो या बुद्ध का हो, कबीर का हो, चाहे आपका हो, शरीर तो परिवर्तनशील ही दिखेगा। लेकिन इस शरीर की परिवर्तनशील आस्था को देखने वाला जो अपरिवर्तनशील आत्मा है वह आत्मा मैं हूँ, ऐसा जो चिंतन करता है वह देर सवेर आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। किंतु
बदलने वाली देह के लिए साधन सामग्रियों को जुटाकर, देह की सुविधाओं को बढ़ाकर, देह के द्वारा रस लेकर जो रसीला होना चाहता है उसके जीवन में कोई गहरा रस नहीं मिलेगा और वह रस स्वरूप परमात्मा को पाने में भी सफल नहीं हो सकेगा। ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हम कुछ बदलकर, कुछ बनाकर, कुछ पाकर और कुछ छोड़कर सुखी होना चाहते हैं। अगर कुछ पाकर सुखी होते हो तो जो पहले नहीं मिला था वह अभी मिला है, और जो मिला है वह सदा आपका रहेगा नहीं। जो छोड़कर यदि सुखी होते हो तो आप जो छोड़ोगे वह आप नहीं होगे, जो आपसे अलग होगा उसी को आप छोड़ोगे। इस प्रकार आपसे जो दूर होगा उसी को आप पाओगे। तो क्या चैतन्य परमात्मा आपसे अलग है जो आप उसे पाने का प्रयास करोगे? जय जय श्री राधे। हम कुछ बदलाहट करके पाना चाहते हैं, जबकि बदलाहट करके अपने आप को कभी पाया नहीं जाता और खोया नहीं जाता। अगर अपने आप को छोड़कर कुछ भी पाओगे या खोओगे तो वह अपने और खोने की सिर्फ कल्पना ही होगी। सब इधर पांच भूतों के अंदर ही होगा। कुछ पाओगे तो पांच भूतों का ही पाओगे और कुछ खोओगे तो वह भी पांच भूतों का ही खोओगे। एक तृण का भी नाश नहीं होता और एक तृण भी नया बन नहीं सकता। बनता बिगड़ता दिखता जरूर है, किंतु वास्तव में न कुछ बनता है न बिगड़ता है, न बनता है न बिगड़ता है, वरन परिवर्तन होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है, मिट्टी को नहीं बनाता, और सुनार सोने से गहने बनाता है, सोने को वह स्वयं नहीं बनाता। इसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये किसी के बनाए हुए नहीं हैं, वरन उस चैतन्य की ही दो शक्तियां हैं, परा और अपरा। परा और अपरा शक्तियां से ही सब बनता और रूपांतरित होता दिखता है। कुछ भी नष्ट नहीं होता, किंतु इस रूपांतरण के बीच जो भी अरूपांतरित रहने वाला तत्व है उसे अगर जान लिया जाए तो व्यक्ति समस्त व्यवहार करते हुए भी उनसे अलिप्त रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं तथा मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव अर्थात उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जैसे लहरों की उत्पत्ति एवं विनाश का कारण सागर ही है, सागर से ही तरंगें उठती हैं एवं सागर में ही पुनः लीन हो जाती हैं। ऐसे ही आपका यह पंच भौतिक शरीर पंच महाभूत रूपी सागर में उत्पन्न होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। नानक जी ने ठीक ही कहा है, जो जाहू ते उपजा लीन ताहि में जान, जैसा स्वप्ना रैन का तैसा यह संसार। जय जय श्री राधे।